जय उत्तराखंड। वैसे मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखना चौपाड़ा की आवाज़, सुदूर क्षेत्र की आवाज़ आपका अपरू चैनल वैसे मोटन खबर 99 ब्लॉग बटी। जन आप देखना चाहो कि लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार प्रसार जोर शोर से सभी दल करना छन। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र गढ़वाल बटी आशुतोष नेगी अपरू प्रचार प्रसार करना छन। आज आशुतोष नेगी निर्णय ब्लॉक का क्षेत्र में पहुंची और पूर्व क्षेत्र का भ्रमण में वो अपनी बात रखना चाहिए। अंकिता भंडारी केस हो, मूल निवास हो, भू कानून हो, उनका अपना मुद्दा लोग था बताना चाहना और बताना चाहिए कि खिलाए वो खड़ा छे और के कारण से क्यों था जितान पड़ा लो के कारण से क्यों था वोट दिया हुआ। उनसे बात करी हमारा सहयोगी दर्शन सिंह रावत देखिए कि बोली उन ये हमारे खास रिपोर्ट जो हमारे बीच में थी ये थी गढ़वाल सांसदीय सीट से आबादा उम्मीदवार उत्तराखंड क्रांति दल तरफ और अंकिता भंडारी केस में लगातार लड़ना छी। वकील भी छे आप और आईटी से पढ़े लिखा भी छी और एकदम यंग भी छी, जुझारू भी छी। लेकिन वोट कद मिलती ये तो दिखे जाली बात की बात से कि लगी विधानसभा कम से कम 14 छी और पौड़ी जो गढ़वाल की जो सांसद सीट बहुत लंबी है। लेकिन आशुतोष जी से बात कर दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आशुतोष जी, आप बड़ू यो एक निर्णय लिया कि सांसद बनने एक बेटी तो कग बेटा यो ख्याल की सांसद चुनाव लड़े जाके लेकिन पत्रकारिता वकील कई चीज। प्रणाम राव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 50 साल मेरी उम्र हुई है और मिन विभिन्न क्षेत्रों में काम करी हूँ। पहली मी गढ़वाल विश्वविद्यालय बटी मिन टूरिज्म की डिग्री ले, मास्टर डिग्री में मां नेट क्वालिफाइड छो और वे के बाद मी सभी जनन में दिल्ली गया नौकरी का वास्ता। मिन ट्रेवल एजेंसियों में काम करी। वक्त थोड़ा तबियत खराब हो गई तो मैं वापस पौड़ी गया। वे के बाद मैं 13 साल तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में वक्त प्रोफेसर रहा हूँ। रेगुलर नहीं हुए हम पर हम पढ़े वक्त मतलब 13 साल नेट क्वालिफाइड छो। अब वक्त भी भ्रष्टाचार हुएगी वक्त भरा लोगों हम ते मतलब क्या ढंग से बहर कर दे वक्त पैसा खिले दिन वीसी ते हमारे जो मथी लोग छा होते और हम ते बहर कर दे। वे के बाद मिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ी और मिन वे दौरान लॉ भी करी। तो बाद में धीरे धीरे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई और तब हम ते बहर ही कर दिया 2009 में। तो वे के बाद में ते कानून जानकारी भी है, लॉ की डिग्री भी है, पत्रकारिता को मेरे इंटरेस्ट छो। तो मैंने सोची कि अब राण तो पहाड़ी में छे कि मैं बहर नहीं रह सकता। मेरे मतलब मैं तो पहाड़ी अच्छी लग दो मैं देहरादून भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। फिर मैंने पौड़ी बेटी पत्रकारिता शुरू करी। अब सारा टीवी पर रिपोर्टर रहो। तो जब आप जानना चाहो तो खुद पत्रकारिता करना चाहो तो जब हम क्षेत्रों में जाना चाह तो बे हिसाब समस्या दिखेंदी है और समाधान नेता नहीं करना चाह। तो लगातार हम मीडिया का माध्यम से सारा टीवी का माध्यम से समस्याओं तय लगातार उठे दे रहे हैं। बाद में वो सारा टीवी कुछ वे ज़्यादा उन नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा वे को वो नहीं रहे कि वो जो हमारा बॉस था वो कुछ क्या मामला में वो जेल चल गई। तो फिर मैंने 2014 में ही जागो उत्तराखंड 9 से अपनो अखबार शुरू करी। वे में भी हम सब तमाम पहाड़ी मुद्दा उठाना चाह। बाद में सोशल मीडिया है तो हम फेसबुक और तमाम माध्यम से आज भी समस्या उठाना चाह। अब ये घटना जो है अंकिता भंडारी वाली शॉकिंग घटना है, एक बहुत हृदय तय आघात पहुंचाने वाली घटना है। मेरे गांव की नौनी है और हम तो पता चली तो भाई हम नहीं पैरोकारी करनी चाहिए लेकिन हम वकील भी चाह पत्रकार भी चाहते हम नहीं उठाना चाहो। जब हमने मामला उठाए तो आज सब लोग जानना चाहें कि भाई ये गलत होना चाहिए। ये माँ जो अपराधी छन वो सत्ताधारी पक्ष से जुड़े छन, ये वजह से न्याय मिलने में विलम्ब होना चाहिए। तो सब लड़दा लड़दा हम जो फाइनली अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में धरना में बैठे चाहे कुछ मांग है हमारी कि भाई एक तो वीआईपी की जांच की जाए और धामी जिन कई वादा भी करी चाह कि भाई वो नर्सिंग कॉलेज जो हमारे गांव की जमीन पर बनी है वो अंकिता भंडारी का नाव पर हुलू वो काम वो वादा भी नहीं हुए पूरू और हम पर फर्जी मुकदमा लगना चाह। हाँ, वकील जो हमारा चाहू तो परेशान करे जानो चाहो। तो हम धरना पर बैठे हैं श्रीनगर में। तो धरना में हमारे ज्ञापन लेना कोई नहीं है। वे के बाद 5 तारीख जै दिन मेरा जन्मदिन थे मैं थे एक पुराना फर्जी मामला में अरेस्ट कर दे। एक फिर वे के बाद एक दूसरा आरोप भी लगा दे बिन बर्दी फाड़ी करीब 3-4 मुकदमा मेरे पर दायर कर देने मैं तो जेल भेज दे। अब ये बीच हम समझ गया कि भाई अगर हम इन
लड़ते रहा तो यून हम ते जेल में डाल दें और हम भीतर ईरान बहन नहीं आना होना। तो हम ते लगी कि भाई एक का वास्ता अब तो जन समर्थन लेने बहुत आवश्यकता होगी। तो हम तय करे कि अंकिता की माँ जी भाभी जी तय चुनाव पर उतरला हम कांग्रेस से भी बात करी कि यार ये बार जब तुम ये मुद्दा पर राजनीति करना था तो माँ ही भेज दिया संसद। अब माँ जो ची कोई अनपढ़ नहीं छी, वो आंगनबाड़ी छी, पढ़ी लिखी महिला छन। तो अगर वो संसद में पहुंच जाए तो गांव की बेटी छी, सब समस्या पता छन उन्हें। कन बाघ हमला करनो का कन खेती चौपट होनी, हर समस्या वाकिफ छन। तो हम हरीश रावत जी से भी निवेदन करी, उन बोले ये तुम 2.5 करोड़ बच्चा है क्या, अगर तुम 2.5 करोड़ देना तो तब सोचना। हम बड़ी शॉकिंग लगी कि यार क्या होना है। तो वे के बाद फिर वक्त बेटी भी आ गया। हम गणेश गोदियाल जी थे, हमने बोले कि भाई गोदियाल जी भाई साहब आप कुछ दिन पहले बुनना चाह कि मिन नीलण चुनाव सांसद हो, आप अगर उन फॉलो करी हो लो और अब आप अचानक बुनना चाह कि भाई आप मिन लड़ हमारी एक अंकिता की माँ की तैयारी करी। आप एक काम करा, हम संपूर्ण विपक्ष एकजुट करी भाजपा के खिलाफ ये मुद्दा पर चुनाव लड़ रहा, अंकिता की माँ प्रत्याशी होली और 100% हम जीत जाए। तो उन्होंने बोले कि ये तो पॉलिटिकल सुसाइड होगा मेरा, मेरी मतलब राजनीतिक रूप से आत्महत्या होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इन परिस्थितियों में हमने तय करे कि भाई अगर हम नहीं लड़ना तो कांग्रेस की तो कोई गारंटी नहीं ना कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी हार जानो तो तब भी मुद्दा खत्म होगी। और अगर जिद्दू तो क्या गारंटी चाहिए कि क्योंकि सरकार आने केंद्र में क्यों होंदू। और हम अगर नहीं लड़ना तो जनता धीरे धीरे ये मुद्दा तय भूल जानी। तो फिर ये तय हुए कि माँ जी बहुत ज्यादा प्रखरता से बोल नहीं सकती, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पत्रकार छो, वकील छो और वो बीमार भी छन बेचारी। तो लोगों ने बोले कि भाई माँ जी तय नहीं लड़ा, तुम खुद ही लड़ा। अब ये वास्ता हम लोग अब आप लोगों के बीच आया था और अगर मैं संसद पहुंचो तो ये तो गारंटी चाहिए कि मैं बेटी थे तो न्याय मिलनी चाहिए। ये का अलावा जब का पहाड़ का मुद्दा छन पत्रकारिता के माध्यम से मेरे पहले बेटी उठाना चाहिए तो वो समाधान भी होना। एक निकी जी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जब उत्तराखंड क्रांति दल एक भू कानून को मुद्दा उठावा है, लेकिन मैं लिंग गाँव गला मम्मी भी जाऊँ भू कानून विषय में कहता कोई जानकारी नहीं, खाली वो कागज पत्र में रह गया या सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत है, लेकिन गहन जानकारी नहीं। तो कानून है जो बात है ना, हम ये बात मर दो एग्री कर दो आपसे कि गांव में लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या भू कानून। भू कानून क्या चाहिए कि हम ही बोलना अच्छा कि जो हमारी जमीन च जब खेती वाली जमीन च चाहे बंजर जमीन च, ये मूल निवासियों की जमीन च, ठीक है। अगर हम आपस में खरीद फरोख्त करदा तो वेमा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक नेगिन नोटियाल तय बेच दे, नोटियाल ने बर्थाल तय बेच दे, कोई दिक्कत नहीं कि हम मूल निवासी छा। जब ई जमीन तय भारी तादाद में बहर बेटी कोई है कि कोई पंजाब बेटी है कि कोई हरियाणा बेटी है कि और दूसरा प्रदेशों में बेटी है कि ले दे लो तो धीरे धीरे ये जमीन जो च पहाड़ियों का हाथ से निकल जाली। और जब जमीन निकल जाली भेजी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो हम नौकर बन के रह ना कि उनका पास तो ईद का पैसा चाहिए कि हमारा पहाड़ का पहाड़ खरीद सकता। मैं माँ कई भारी लोगों ने बोली नेगी जी बताओ तुम्हारा ये पहाड़ है कीमत क्या। अरे मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, पहाड़ की कोई कीमत होती नहीं। मैंने कहा बिकाऊ नहीं है भाई। तो ये हालात से बचने का वास्ता कानून बन चाहिए। मतलब अगर मूल निवासियों के बीच कोई खरीद फरोख्त होनी चाहिए तो वे में कोई कंट्रोल नहीं हो, लेकिन अगर बहर बेटी कोई आणु च तो पहली तो हम कोशिश करला कि भाई वे तय जमीन लीज पर जाओ, वे को परमानेंट हक वेतन नहीं मिलो। और अगर देनी च तो बहुत कम जमीन, एक नाली 2 नाली, तो थोड़ा बहुत तो मकान उकान बने सको, ये से ज्यादा ना। या वो फ्लैट ले सको, लेकिन फ्लैट ले लो तो जमीन तो हमारी रहा ना। तो ये टाइप से हमारी जो जमीन सुरक्षित रहा ली कि पहाड़ियों का कब्जा मरा ली। अगर ये पहाड़ी प्रदेश बेटी सारी जमीन बहर का लोगों का हाथ में चली जाली तो फिर तो या तबाही मचा देला, वो पता नहीं क्या करता। अब आप अंकिता भंडारी वो कांड देखा, वो जो रिजॉर्ट वो भारी व्यक्ति कुछ वह खूब पहाड़ियों को पहली बेटी उत्पीड़न करनो छो, ये बेटी ते पता नहीं छो और बाद में उन मार दे। तो ये टाइप अत्याचार, ये टाइप अपराध और पनपला
ये का वास्ते जरूर चीज सशक्त भूखा मतलब हम इन चंदो कि हमर जमीन तक कोई भैर होल नहीं ले सको लिया बीतीत का लिया कि एक आदमी आए जमीन मकान बन थोड़ा बहुत एक दूसरे मुद्दा से कि अस्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी कुछ लफड़ा है कि बहर होल का एक बेटी अस्थायी मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र बननी वो एक जरा अंतर भी समझाओ कि समझाणो छो मी देखो पहले क्या होंदो छो कि आपने याद होलो कि हमते जब उत्तर प्रदेश होंदो छो तो हमते मूल निवास मिलदो छो हेलीकॉप्टर मिलदो छो फौज में हाइट में छूट मिलती है तमाम चीज मिलती है अब क्या वे जन्नी 2000 में 9 नवंबर 2000 को राज्य बनी तो ये राज्य को सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखा कि जो पहलू मुख्यमंत्री बनी नित्यानंद स्वामी वो हरियाणा छो वेन क्या करी वेन बोली कि 1985 बटी 2000 तक 15 साल बटी जो यह हरियाणा छन उत्तराखंड वो स्थायी निवास का हकदार हुई चला हम वो भी मान ले और वे नहीं बोल दे कि जो 15 साल वालों स्थायी निवास यूं पहाड़ियों ते भी वही दिया और हमारी बात समझ में नहीं है अच्छा मतलब हम पहाड़ का जत का लोग छो उन अलग प्रमाण पत्र होने चाहिए और जो भैर बेटिया वैसरी उन अलग होने चाहिए बिल्कुल हम ही बनना चाहे कि जो 15 साल बटी राणो च वो तो एक प्रकार से किराएदार च ना हम तो मकान मालिक छा भाई 500 700 पता नहीं कद का साल बटी हमारी कद का पीढ़िया गुजर गई नहीं तो हमारा अधिकार ज्यादा हम मकान मालिक छा हम किराया नहीं छा भाई और जब हम यखा मकान मालिक छा यखा वो छा भूमियाल हम ये भूमियाल की पूजा करने वाला लोग छा ये भूमियाल रक्षा जिम्मेदारी भी तो हमारे भाई तो हमारे रोजगार में भी पहलो अधिकार अगर तुम क्लास 3 4 पोस्टमैन की नौकरी चपड़सी नौकरी सब भैरोल तो दे रहा तो हमारा नॉन का बच्चों का लगना नौकरी ये बात मूल निवास और वे में अंतर ये जो स्थायी निवास और मूल निवास मतलब वो 15 साल वाला और हमारो अधिकार बराबर करेली हम ही बोले 15 साल हो आप स्थायी निवास दे लिया लेकिन हम तो मूल चेणो लेकिन हम तो जोड़ चाह भाई हम फाका थोड़ा चाह फाको होता है तुम स्थायी दिया और जोड़ते हैं मूल निवास दिया इच्छी बात तो बहुत लंबू प्रोसेस कम से कम 14 विधानसभा थी बद्रीनाथ से लेके हरिद्वार से लेके टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली और ये अल्मोड़ा तरफ आ बागी लास्ट कॉर्नर पर तो अगिन के प्लान सब अगिन करना ये बढ़िया हम के साइड क्षेत्र में जा और थराली सोलपट्टी और वे के बाद कर्णप्रयाग वे के बाद बद्रीनाथ जोशीमठ जग जग जय सकला वे के बाद केदारनाथ रुद्रप्रयाग और तब श्रीनगर वे की फिर देवप्रयाग नरेंद्र नगर अब फिर नदी पार करी फिर हम यमकेसर साइड बिटिया वाला बगबिटी पे रिखणी खाल जरी खाल और लैंसडाउन हाँ अवे के बाद फिर पौड़ी वापस चल गया एक चीज देख मिले कि लोग बड़ी गहनता से बात भी करती दिल्ली में सब क्यों विषय से कि हाँ यूकेडी होना चाहिए यूकेडी आना चाहिए क्षेत्रीय दल आना चाहिए लेकिन कख में एक चूक होंगे कि ये तो आप लोग मतलब जो यूकेडी से जुड़े अच्छी वो पब्लिक तक समझा नहीं सकता है या पब्लिक समझे भी ना समझ बन जाए ये तो क्या रूप में देख दिया आप देखा इन ना कि जब ये राज्य पड़ी तब तो ताजू मामलो छो कि भाई ये दलन उत्तराखंड बने तो वे भी तो धड़ाधड़ विधायक निकलनी जीती तो वो जनता ने आशीर्वाद दे लेकिन जो जीती छन वो जनता की अपेक्षा में खरू नहीं उतरी अब कुछ नेता बड़ी भाजपा में चल गई नहीं कुछ कांग्रेस में चल गई नहीं और सरकार में वो मंत्री भी बन गए नहीं और वे के बाद उनको मकसद क्या छो वे तो भूल गई नहीं तो ये वजह से यूकेडी को जो जनाधार छो वो धीरे धीरे सिमट गई लेकिन आप ही देख ला कि पिछले 1.5-2 साल से हम लोग मूल निवास भू कानून अंकिता भंडारी तय न्याय यूं मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना चाह और युवाओं से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनी चाहिए हमारी सोशल मीडिया में आप दिखला कि बहुत युवा समझना चाहन कि हमारी लड़ाई लड़ना चाहन अब केवल बड़ा बुजुर्ग होता है समझान कि ये तुम्हारा लोग छन ये तुम्हारी लड़ाई अग्नि भी लड़ला तो हम अपना प्रयास करना एक बड़ी प्रॉब्लम है नेगी जी की जो समझदार पक्ष से जो सोशल मीडिया पर ज्यादा हावी रहते या जो यूं चीज तो जानते सी वो तो प्लान करेगी रह गया कि ना लोग की जो को ज्यादा संपर्क नहीं सी हिने होने या जो मतलब कहीं ना कहीं बोलने में आ जाते वो क्या मतलब स्ट्रेटेजी आप कि मतलब कब के आप वो गांव तक अब हम इन करना चाह कि देखा भाई हर गांव तक जान तो संभव नहीं है हम इन करना चाह कि दिल्ली बेटी बहर बेटी यूं सभी का बच्चा बहर जाए वो फोन का माध्यम से अपना बुजुर्ग तय समझाना छन कि ये आज सोचने की ये सही आदमी ची ये सही काम करनो ये कुछ चुनाव चिन्ह डायमंड ची ये उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी थे ये थे मोड़ दिया तो ये काम हम उन लोगों तय सौंप दे जो पढ़ा लिखा छन जो बाहर नौकरी करना छन और जो युवा गाँव में छन और हम तो लगातार सोशल मीडिया में दिखना छन तो उन लोगों का माध्यम से बहुत जबरदस्त प्रचार हमारो होनो
हम आप देख रहा होगा कि बहुत नौटंकी ड्रामा नहीं करना चाह और प्रायोजित भीड़ भी इकट्ठी नहीं करना चाह साफ सुथरा पर नुक्कड़ सभा जद हम ही करें न गोदयाल जी बस होचे हाँ ना और न बलून जी बस ना, होचे जी 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 लेकिन क्या बोला आप हमारे क्षेत्रीय जनता कण की जो विशेषकर मैं नैन लोगों का बात करूँ तो या कई जगह से हम जुड़े छो तो क्या बोला आप लोगों को देखा भैबंदों की ये इलाके की हर समस्या से वाकिफ छो मी चाहे यख स्वास्थ्य की दिक्कत हो डॉक्टर नहीं छन चाहे आप शिक्षा का वास्ता जो स्कूल छन वक मास्टर नहीं छन चाहे आप बोला कि भाई यख कॉर्बेट का बाग मत आना छन लोगों ते मन्ना छन वे मुद्दा से मैं भली भांति वाकिफ छो जब ये मामला हुए छो तो मैं पौड़ी में डीएम कसमणी में गया हूँ डीएम में बात रखी तो डीएम यह कर्फ्यू भी लगे तो मैं इन नीचे की खाली राजनीति करने वास्ते आ गया हूँ मैं आपका हर मुद्दा से वाकिफ छो धनगढ़ी पुल नहीं बनना चाहिए कंडी रोड नहीं बननी चाहिए सब मुद्दों की मैं ते जानकारी चाहिए मैं चुनाव जीत दूं तो ये गारंटी चाहिए कि मैं आपका हर मुद्दा पर जबरदस्त पैरोकारी संसद में कर लूँ बाकी आपन डिसाइड कर कि आपन अपना पहाड़ी बुला पर विश्वास कर बेटा पर विश्वास कर कि उन लोगों पर विश्वास कर जो चुनाव खत्म होने के बाद यक नहीं दिखेट दें क्या दिल्ली चढ़ जान क्या बॉम्बे चल जाए चुनाव चिन्ह मेरो डायमंड चे उत्तराखंड क्रांति दलों में प्रत्याशी छो और आशुतोष नेगी चे मेरे नाम वक्त आशुतोष सिंह लिखे हुलू आशुतोष सिंह और आशुतोष नेगी एक ही बात छे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामना आपका हमारे लगन चाहे आशुतोष नेगी जी एकदम मुखर बत्ता पढ़िया लिखा भी छी और जमीन से जुड़ा छी हर जानकारी तक जान दी अब आप पर डिपेंड करेंगे कि आप अपरू प्रत्याशी कौन चुनौने की जो संसद में आपकी बात उठा सकते या नहीं उठा सकूँ मी वॉइस ऑफ माउंटेन चमन लाला दगड़ दर्शन सिंह रावत गोल खालबेट बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर बहुत शुभकामनाएं जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाइए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स वाला दीनू पे सिख संभालियावा ए जावा